learned and dear participants. Namaskar, Sat Sri Akal and good morning to all. First of all, I would like to thank the conveners of the present today national seminar organized by Center of Excellence for Indian Knowledge Systems, Indian Institute of Technology, Kharagpur, in collaboration with Indian Council of Social Sciences and Research, Ministry of Education, and share my views with you. The theme of the seminar is Nishkam Seva, selfless social service in different schools of Indian thought, alternative models for mainstream social work, which is most significant and relevant in the present context of our country, engaged in nation building and all-round socio-cultural and spiritual development. दोस्तों, जो विषय मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगा क्योंकि मैं पिछले 60 साल से पंजाबी और लैंग्वेज टीचर से रहा हूँ, तो मुझे जो विषय आज की चर्चा के लिए दिया गया है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक परंपरा और निष्काम सेवा। तो इन दोनों विषयों का संबंध थ्योरी एंड प्रैक्टिस के साथ है। एक जो सिक्खी है या गुरु परंपरा है, सिख परंपरा भी इसको कहते हैं हम, वो उसका एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो धर्म और दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा है उसका व्यवहारिक पक्ष जिसको हम उसका एथिकल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो निष्काम सेवा के बारे में आपने बहुत से विद्वानों ने मुझसे पूर्व भी इसकी व्याख्या की होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे अब मेरे से ज्यादा जानते हैं इस विषय को। तो लेकिन जैसे मैंने समझा है, थोड़ी सी बात निष्काम सेवा के बारे में अपनी रखें, फिर अपनी बात शुरू करें। तो निष्काम सेवा का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे क्लासिकल लिटरेचर में नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो सनातन जो ज्ञान परंपरा है उसमें इसके साथ मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो है निष्काम कर्म, जो हमारे विष्णु पुराण में एक खूबसूरत है। उसमें आता है कि तत्कर्म यम न बंधाय सा विद्या व विमुक्ताय, के वास्तविक कर्म वह है जो हमें बंधन में नहीं डालता, और विद्या एजुकेशन वह है जो हमें विमुक्त करती। तो इसी बात को हमारे गुरुओं ने भी उसको देखा है कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि कर्म फलित नए कर्म के जो आज के जो सच्चा जो इंसान है, जो धर्म और दर्शन के पर जुड़ा हुआ है, उसको ऐसा काम करना चाहिए जो नए कर्म भी हो। काम करते हुए निष्काम कर्म की बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात जो हमारे विष्णु पुराण में विद्या के बारे में कही है, वो तो विद्या का दर्पण है, वो सा विद्या या विमुक्त है। गुरु जी भी कहते हैं कि विद्या विद्वारी तपरोपकार। अब देखिए, निष्काम कर्म को, निष्काम सेवा को हम कह सकते हैं कि ऐसा कर्म, ऐसी सेवा, सर्विस जो केवल अपने तक सीमित नहीं, अपने लिए नहीं, जन सेवा है, जन कल्याण की भावना से की गई सेवा ही निष्काम सेवा के अंतर्गत आती है। तो इसके बारे में हमारी जो क्लासिकल ट्रेडिशन है उसमें श्रीमद् भागवत गीता में जो लोक संग्रह की बात है, लोक संग्रह क्या है? ये वो जन कल्याण की भावना से किए जाने वाला एक ही है। और गुरु हमारे सिख परंपरा में ये एक हम अरदास करते हैं जब गुरु ग्रंथ साहब के पाठ की शुरुआत होती है, उसमें एक अरदास के अंतिम गुण देखती बात वो कहते हैं कि नानक नाम चढ़ती खड़ा तेरे पढ़े सर्वत दाता, तो सबने भला वो
मुझे लगता है कि जो हमारी सनातन परंपरा और सिक्खी में जोड़ने वाली जो लोक संग्रह की बात है, जो भगवत गीता में आती है, वही सबका भला सर्वत्र भला पंजाबी में है। तो इसका हम ये समझते हैं कि जो हमारी देश की जो नॉलेज सिस्टम है, ये जो सेमिनार किया गया है, ये हमारे भारतीय जो जो प्रबंध है, जो हमारा, देखिए मैं बात को इसको सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे देश की जो सप्त सिंधु की सभ्यता है, जिसे हम सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, या सप्त सिंधु की सभ्यता कहते हैं, इंडिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें धार्मिक परंपराएं, जिसके बारे में देखिए हमारी बदकिस्मती है कि हमें 200 साल से लॉर्ड मैकाले से शुरू हुई है बात, जिसने हमारी शिक्षा नीति का निर्माण किया था। उसने तो कहा था कि हमारी शिक्षा नीति बड़ी सिंपल है, इंग्लिश एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसने तो हमारे देश की भाषाओं को और उसकी ज्ञान परंपराओं को एक मैचिलाइज करने की बात शुरू की, और बदकिस्मती देखिए कि 1947 में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, मैं उसको पूरी तरह से आजादी की भावना नहीं कहता, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का दखल रहा है। तो उसके बाद भी जो हमारी शिक्षा नीति है, वो मैकाले की लीक पर चलती रही। हमें अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी धार्मिक परंपराओं के बारे में, हमारे ज्ञान ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया। जो पढ़ाया गया वो पूरक था, वो पढ़ाया नहीं गया कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारी जो वैदिक परंपरा है, वो कहते हैं उसमें तो कथा कहानी है। तो इस बात को हमें आज हमारी खुशकिस्मती है कि सिस्टम बदला है, और हमारी जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने प्रोफेसर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, मैं उसका कुछ दिनों से मेंबर भी हूँ, तो अब जो हमारी शिक्षा नीति आ रही है वो भारत केंद्रित होगी, और उसमें दो ही बातें हैं, एक तो भारतीय भाषाओं को उसमें उचित स्थान दिया जाएगा, और भारत केंद्रित होगी, अर्थात भारत का बोध और भारत की ज्ञान परंपरा, उसमें हमें अपने शिक्षार्थियों को ये शिक्षा देनी है। ये उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी शिक्षाओं को या दूसरे ज्ञान को नहीं जानेंगे। देखिए हमारे जो बहुत ही प्रमुख हमारे जो व्याकरण शास्त्री है भर्तृहरि जी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि देखिए जो लोग अपनी परंपरा को जानते हैं, तो ये समझ लो कि वो अपनी परंपरा को भी पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि अपनी परंपरा को जानने के लिए दूसरी परंपरा का ज्ञान भी होना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो 200 साल से हम दूसरी परंपरा ही पढ़ते रहे हैं, अपनी परंपरा को भूल चुके हैं। तो आज मैं समझता, मैंने तो देखिए मैं 65 साल से गुरु नानक वाणी पे जब मैंने रिसर्च शुरू किया, आज से 65 साल पहले 1970 में मैंने पीएचडी की थी गुरु नानक वाणी पे। तो उस वक्त मेरा जो संबंध है जो भारत की ज्ञान परंपरा से इस तरह जुड़ा कि मेरे जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि अगर गुरुवाणी को समझना है तो भारतीय ज्ञान को समझने की जरूरत है, और अगर भारतीय ज्ञान को असली रूप में समझना है तो उसके लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलते हैं वो क्रिश्चियन थियोलॉजी की प्रेजुडिस में वो बात करते हैं। और उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात बताई कि देखिए हमारे जपजी का जो गुरु ग्रंथ साहिब का पहला जो मूल मंत्र है उसका ट्रांसलेशन देख लो कि कैसे हमें ट्रांसलेशन से हमें कैसे मिसलीड किया जाता है। उन्होंने बोले बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने कहा देखिए गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत होती है एक ओंकार, और जो ट्रांसलेशन करने वाले हैं जो उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया गॉड इज वन। तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि गॉड कहां से आ गया, गॉड तो हमारा शब्द नहीं है, ओंकार जो है वो गॉड नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि ओंकार तो ब्रह्म का वाचक है, और ब्रह्म इज अल्टीमेट रियलिटी, नॉट ए गॉड, अल्लाह, यावे, कुछ नहीं है। इसमें बुनियादी अंतर ये है
कि गॉड तो एक इमेजिनरी बीइंग है जो 14 तबक के बाहर है, लेकिन ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म है, ब्रीयते इति ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म तो हमारी जो सभ्यता की एक इसका प्राइम सिंबल है। इसने हमें दुनिया को देखने की, जीवन जीने की एक विश्व दृष्टि प्रदान की है, और इस विश्व दृष्टि का जो उसकी निरंतरता है वो हमारे इस सभ्यता के चारों धर्मों में, बल्कि मैं उनको कहूंगा चारों धर्म परंपराओं में वो निरंतरता के साथ आगे चलते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले तो सनातन धर्म की परंपरा है जो सबसे प्राचीन है और जीवंत है। सबसे प्राचीन भी है और जीवंत भी है, क्योंकि आज भी वो जीवित है, जबकि बहुत सी सभ्यताओं की परंपराएं वो टाइम में खत्म हो चुकी है। और उसके बाद जैनिज्म आता है, और फिर बुद्धिज्म आता है, और सिखिज्म आता है। ये चार हमारे देश की धार्मिक परंपराएं हैं और जिनमें एक एकता के सूत्र हैं। इसमें पंथ और मत की इसमें विभिन्नता भी है। देखिए, हमारे जो सनातन, मुझे लगता है कि धर्म तो एक ही है, वो सनातन है, बाकी पंथ है या मत है। धर्म इसलिए है, सनातन धर्म की खूबसूरती ये है कि ये प्लूरलिस्टिक है और इंक्लूसिविस्ट है। इसमें दूसरे को अपने अंदर समाने की सहज इसमें इसका सामर्थ्य है कि हम ये समझते हैं कि दुनिया में जितने भी अलग अलग पंथ है या मत है वो हमारी प्लूरलिस्टिक विश्व दृष्टि में समा सकते हैं। क्योंकि और इसमें आप देखिए, इस बात को समझने के लिए अब्राहमिक जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है वो तीन है, वो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। वो प्लूरलिस्टिक नहीं है और यहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि सत्य केवल हमारे पास है। और जैसे सैमुअल हंटिंगटन ने, थोड़ा सा मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, उसने बहुत इंपॉर्टेंट, आज के युग में हमें अपनी परंपरा का जो जिसकी गौरव है उसको पहचानने के लिए एक अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट ने जो बात कही थी, उसने कहा कि वर्तमान युग है, ये सभ्यताओं के क्रैश का युग होगा, और उसमें जो क्रैश होगा mainly it will be between Western Christianity and resurgent Islam। तो ये दो उभरती हुई जो शक्तियां हैं, इनमें क्यों होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की आज जरूरत है। वो कहते हैं कि ये इन दोनों में ये क्लैश इसलिए होगा कि ये दोनों ही सभ्यताएं सत्य को केवल अपने आप तक सीमित रखती है। वो कहते हैं कि जो हमारे साथ में ही वो हमारा विरोधी है, जो सत्य है वो केवल हमारे पास है, इसीलिए वो कन्वर्ट करने में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं जब तक आप हमारे जैसे नहीं होंगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि हम तो आपके ऊपर ये कर्म कर रहे हैं कि आपको अपने दायरे में लाकर आपको स्वर्ग की यात्रा कराएंगे। हमारा तो जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है और वो हमारी सभ्यता ज्ञान केंद्रित है और धर्म आधारित है। ये बात हमें आज इसलिए जानने की जरूरत है, जो मैं विद्यार्थियों को ये कहूंगा, क्योंकि हमें ये पढ़ाया नहीं गया, मुझे भी नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जब गुरबाणी को पढ़ना शुरू किया तो मेरा जो रिश्ता है वो हमारी सनातन ज्ञान परंपरा के साथ सहज में जुड़ गया। तो ये बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हमें पहले तो जो सिख गुरु परंपरा है, मैं इसको सिख परंपरा नहीं कहता क्योंकि वो सिखी, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि जो सिखी है, जो सिखिज्म है, वो गुरुओं की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने की एक शैली है। और ये शैली हमारी जो इस देश की सबसे प्राचीन जो सभ्यता की धार्मिक परंपरा सनातन धर्म है उसके साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि केवल सनातन धर्म है तो जो किसी दूसरे की जो भिन्नता है उसको मिटाने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करता, ये सबको सम्मान देता है। तो इस सम्मान को आज सारी दुनिया पहचान रही है
और सारी दुनिया के लोग इसीलिए अपनी मर्जी से हमारे सनातन ज्ञान के साथ जुड़ रहे हैं कि ये तो लिबरेटिव नॉलेज है, ये ऐसा ज्ञान है कि जो हमें विश्व दृष्टि प्रदान करता है और जीवन शैली प्रदान। इस बात को जानने के लिए हमें अपनी जो ज्ञान की विरासत है उसके अंदर जो मूल सिद्धांत है उनको देखने की जरूरत है। देखिए, जब मैंने देखा कि पहले तो ये समझ लीजिए कि जो गुरु परंपरा या सिख परंपरा है वो सनातन की जो दार्शनिक परंपरा से अंतरंग रूप से जुड़ी हुई है। और जब मैंने जो हमारे सनातन परंपरा में जो विश्व दृष्टिकोण है उसको मैंने समझने की कोशिश की, तो मेरी नजर में दो अवधारणाएं आती हैं। आप वेदों की जो बात, वेदों का जो दर्शन है, पहले तो मैं वेदों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वेद है वो एक पूरा विस्तृत साहित्य है। वैदिक वाङ्मय है, एक वेद नहीं 4 वेद हैं और उनके भी आगे फिर विभाग आते हैं, जैसे मंत्र भाग है, उसके बाद ब्रह्म ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। तो ये हजारों साल की एक परंपरा है और इसमें 3 कांड है। ये कमाल की बात देखिए कि वैदिक जो सारा वाङ्मय है उसको हमें समझना चाहिए कि इसकी जो एनरिचमेंट है, इसकी जो अमीरी है वो क्या किस बात में है। इसमें देखिए 3 कांड है। सबसे पहला मंत्र भाग है वो कर्म कांड के साथ जुड़ा हुआ है। कर्म इसमें एक्शन के रूप में भी है, कर्म आज वो रिचुअल एक्शन भी है और दूसरा जो व्यवहारिक कर्म भी है उसमें उसके बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा है। और दूसरा पक्ष या दूसरा कांड वो उपासना कांड है, जिसमें भक्ति के जो सूत्र जो उसमें छिपे हुए हैं। और तीसरा जो कांड है वो ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड की जो बेहतरीन जो उपलब्धि है वो वेदांत के रूप में हमारे सामने आती है। और देखिए जो गुरबाणी है, जो गुरु परंपरा है, वो वैदिक परंपरा के 2 कांडों के साथ अपना संवाद रह जाती है। एक उसमें उपासना कांड से भक्ति भावना की बात आती है और दूसरे उसमें जो ज्ञान कांड के रूप में वेदांत का चिंतन गुरबाणी के चिंतन में आता है। तो मैं सबसे पहले 2 बातों को समझने की जरूरत है कि जो सिक्खी का जो जीवन दर्शन क्या है। मैं समझता हूं कि ऋग्वेद में 2 अवधारणाएं हैं, एक है सत्यम और दूसरा है ऋतम। सत्य और ऋत, इसके माध्यम से हमारे ऋषियों ने इस सारे ब्रह्मांड की, इस सब सारे कॉस्मॉस की जो व्याख्या की। पहली बात तो है कि जो इस संसार का परम सत्य है उसकी अवधारणा से बात शुरू करते हैं कि ये जो हमें जो हमारी नजर में दृश्यमान संसार है इसका एक परम सत्य है। और वो परम सत्य क्या है, उसके साथ ऋत को जोड़ा जाता है। कमाल की बात यहां से शुरू होती है। ऋतम या ऋत क्या है, ये इसको कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में संकल्पित किया गया है कि जो जीवन का जो यथार्थ है ये किसी इनविजिबल गॉड की रचना नहीं, इसमें एक कॉस्मिक विधान है, एक दैवी विधान है, एक कॉस्मिक ऑर्डर है जो इसमें इसको कंट्रोल करता है, इसको संचालित करता है। तो ये तो मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड व्यू है। इसमें हमें कुछ कल्पना करने की जरूरत नहीं कि गॉड है जो ऊपर बैठा है, वो पता नहीं क्या है, क्या उसका काम है, वो ना तो वहां कोई जा सकता है ना उसने हमारे बीच में आना है, वो पैगंबरों के साथ बात करता है। हमारी ऐसी कोई प्रॉब्लम। हमारे जो ऋषि हैं वो ज्ञान के वो ज्ञानी एकाग्रता के साथ मंत्र दृष्टा कहे गए हैं। इसका मतलब है वो इस सारे ब्रह्मांड को, इस सारे जीवन के यथार्थ को ध्यान की नजर से देख के उसके बारे में एक चिंतन पेश करते हैं, उसके सत्य की खोज करते हैं। हमारा जो हमारी सत्यता है
इसीलिए वो ज्ञान केंद्रित है। और देखिए, ज्ञान केंद्रित की बात मुझे भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ये संसार में ज्ञान के समान कोई भी और दूसरी चीज पवित्र नहीं है। और मुझे गुरु नानक देव जी की वाणी उसमें आता है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया। ज्ञान एक अंजन है, एक सुरमा है जो हमारी दृष्टि को क्लियर करता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। क्या खूबसूरत बात है कि जो गुरु की शिक्षा है वो तो एक सुरमा है, वो एक दृष्टि को मतलब भ्रमित भावना से दूर करने वाला एक दर्शन है, एक जीवन दर्शन है जो हमें सत्य असत्य, शुभ अशुभ और सुंदर असुंदर का निर्णय करने के सक्षम करता है। हमारी तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा भी यही है कि दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। तो मैं ये समझता हूं कि जो सनातन धर्म और सिखी का जो वर्ल्ड व्यू है वो एक ऐसे सत्य को मानने में है। गुरुवाणी में उसको गुरु नानक देव जी ने पंजाबी भाषा में उस बात की जो परिभाषा की है वो कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कि सत्य क्या है जो आद में भी था और जुगाद में भी होगा, आज भी है और कल भी होगा। तो ये जो सत्य की निरंतरता की भावना है कि एक निरंतर रूप से जो सत्य वो तो ब्रह्म है। तो जैसे मैंने देखा तो गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन में हमें ये दोनों बातें मिलती हैं कि सत्यम का उन्होंने ब्रह्म के रूप में लिया और जो रितम का वो धर्म के रूप में आया। तो मैं ये समझता हूं कि जो सिख जीवन दर्शन है उसमें निष्काम कर्म का जो संदेश है वो सुते सिद्ध है। वो निष्काम कर्म के लिए उन्होंने दूर जाने की बात नहीं की, क्योंकि जो सनातन में भी जो हमारे जैसे मैंने पहले शुरू में एक बात कही थी कि लोक संग्रह की भावना ही जो निष्काम सेवा का मूल आदर्श है। तो निष्काम सेवा के अंतर्गत तीन बातें मैं कहना चाहता हूं जो गुरबाणी ने हमें सिखाई है। सबसे पहली तो बात उन्होंने कहा कि जो हमारा जो संसार है इसमें तीन बातें हैं, नाम, दान और स्नान। नाम क्या है इसको जान लीजिए और दान क्या है इसको जान लीजिए। नाम, दान और स्नान। और गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के पहले दौर में उनको जब वो बाल्यावस्था में थे, मैं उनकी शुरुआत बताना चाहता हूँ कि निष्काम सेवा की शुरुआत सिखिज्म में कैसे हुई। गुरु जी के पिता ने उनको 20 रुपए दिए कि बेटा ये शहर में जाकर सच्चा सौदा करके आओ। तो गुरु जी तो शुरू से दार्शनिक प्रवृत्ति वाले थे, तो उन्होंने 20 रुपए का राशन खरीद के साधुओं को भोजन करा दिया और आके अपने पिताजी से कहते कि पिताजी मैं सच्चा सौदा कराया हूँ। वो कहते क्या कराया कि मैं तो 20 रुपए से लोगों को जो भूखे लगे थे उनको खाना खिलाया। ये निष्काम सेवा है। और इस निष्काम सेवा की जो अभिव्यक्ति आज के जमाने है वो लंगर की संस्था है। आप जानते हैं कि जो सिख हैं, सिख परंपरा में लंगर लगाने की बात है। लंगर लगाना वो गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा है। तो एक ऐसा लाभ आर्थिक जो व्यवसाय, जो ऐसा व्यवसाय जो हमें मोक्ष प्रदान करता है वो लंगर है। तो इस जब गुरु नानक देव जी करतारपुर में आए, सारे दुनिया के 25,000 किलोमीटर का सफर करके हमारे देश के कोने कोने के जो हमारे ज्ञान केंद्र थे वहां जाके आए, तो उन्होंने करतारपुर साहब में आकर गृहस्थी जीवन जब शुरू किया उसमें तीन बातें कही। इसी में मैं समझता हूँ आज की बात मैं खत्म करूंगा। इसी में निष्काम सेवा का पूरा संदेश छुपा हुआ। उन्होंने अपने अनुयायियों से ये कहा
नाम जपो, कीर्त करो और वर्ण के जपो। इसका मतलब है कि एक तो प्रभु के नाम का स्मरण करो। प्रभु के नाम का स्मरण क्या है? ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। प्रभु हमारे लिए एक ऐसा परम वो सत्य है और सुप्रीम बीइंग है कि जिसके नाम का मतलब, उसके नाम के स्मरण का मतलब है कि उसको अपनी चेतना में बसा लेना। और दूसरी बात है सामाजिक रूप में कि तीर्थ करो, कि अपने ऑनेस्ट लेबर करो, कमाई करो, अपने हाथों की मेहनत से, दिमाग की मेहनत से कमाई करो। और जब कमाई कर ली फिर क्या करो? तो जो आपने अर्जित किया है उसको बांट के खाओ। तो बांट के खाने का मतलब है कि जो जरूरतमंद है उसकी सेवा करो। निष्काम सेवा का जो आदर्श है सिख धर्म में, वो हमारे नाम जपो, कीर्त करो और वर्ण छको की 3 शिक्षाएं जो गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब में आके हमें दी थी, उन्हीं का ये प्रतिफल है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिख परंपरा में जो निष्काम सेवा की जो कल्पना है वो जन कल्याण के लिए, मानव मात्र के लिए, उनके भले के लिए, उनकी स्मृति के लिए अपने आप को समर्पित करके उनकी सेवा करने का एक मौका प्रदान करता है। बहुत सी बातें थी, समय का मुझे लगता है कि मैं अपनी बात जो मुझे समय दिया गया उसमें खत्म कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार। हाँ जी जी डॉक्टर जगदीश जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सब लोगों को समझाया कि सिख पंथ जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा से ही जुड़ा हुआ है। और जो हम आज निष्काम सेवा के बारे में कह रहे हैं उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गुरु ग्रंथ साहिब में है। धन्यवाद जी जी। कपिल जी को फोन लगाया था, वो उठा नहीं पाए। अच्छा कोई बात नहीं, अगले सेशन में हम मिलेंगे। आगे अनेक सियासत जी को बहुत प्रणाम। मैं उनसे मिल चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनसे मैं बहुत प्रभावित भी हूँ और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी बातें पसंद आई। क्योंकि सर मैं तो पिछले 50-60 साल के जो मैंने सीखा है वो मैंने यही सीखा है कि जो हमारी सभ्यता के सभी धर्म है उनमें एक सूत्र है, उनमें अनेकता में एकता के सूत्र है। और ये हमें दुनिया को अगर समझाएंगे और तो हमारा देश विश्व गुरु है और बीच में कुछ गड़बड़ होगी, आकाशता है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या हमें किया, लेकिन फिर भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ज्ञान की जो परंपरा है वो हमारे दिलों में, हमारे मस्तिष्क में जीवित है। तो बहुत धन्यवाद जी और ऋचा जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात आप सभी को